तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमारी परीक्षा में 20 सवाल आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के हमारे सवाल 20 आते हैं और वो एक सवाल 1 नंबर का होता है। मतलब अगर 20 सवाल होंगे तो वो आपके 20 नंबर हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमको एक सवाल होगा तो उसके हमको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो उन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। जो सही होगा मतलब उसी को हमको भरना पड़ेगा, मतलब गोला करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं इसको। तो आपका पहला सवाल दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न का, त्रिकोणमिति का 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30, इसके बराबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है sin 60, cos 60, फिर tan 60, फिर sin 30। तो हम लोग इसको देखो करते हैं। आपका सवाल दिया हुआ था 2 tan 30, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1, एक मतलब एक, tan स्क्वायर 30, तो ये आपका हो जाएगा प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बात सुनो, देखो 2 की होगी गुणा 1 से, तो हमारा आएगा 2 अपान √3। ठीक है, एक तो एक ही रहेगा। अगर किसी संख्या के ऊपर वर्ग होगा तो उसका वर्ग हट जाएगा, तो हमारा आएगा 1/3 बचेगा। अब इसके नीचे एक मान लो और इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2/√3 तो सेम ही रहेगा, अपान 3 एकम 3 और प्लस 1/3। ठीक है। अब बात सुनो, सबसे नीचे संख्या जाएगी सबसे ऊपर और ये 3 एक 4 जाएंगे कहाँ पे, √3 पे। तो देखो हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 मतलब 2 इंटू 3, तो 3 हो गया अपान √3 और इंटू में 3 एक 4 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा बचा है 3/√3। ठीक है ना। तो सुनो, अगर किसी संख्या सिंपल में लिखी है तो हम उस संख्या को √3 इंटू √3 कर सकते हैं और अपान में दिया हुआ है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा बराबर √3। ठीक है ना। तो सुनो, √3 जो मान होता है वो हमारा होता है tan 60 का मान होता है। ठीक है ना, tan 60 और cot 30 का मान होता है। √3 जो होता है वो हमारा cot 30 और tan 60 का मान होता है। लेकिन इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ tan 60, cot तो है नहीं, तो सी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin 2a क्वेश्चन नंबर सेकंड है। sin 2a बराबर आपका दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है ना। तो सुनो, और ये आपसे बोल रहा है ये जब ये तब सत्य होगा, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है। ठीक है ना, जबकि a बराबर होगा। बात सुनो, पहले सवाल को समझो। जबकि a बराबर होगा, होगा। अब बात सुनो, आपका सवाल दिया हुआ ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 0 अंश, ऑप्शन बी दिया हुआ है 30 अंश और ऑप्शन सी है 45 और डी दिया हुआ है 60 अंश। आप सुनो, आपका सवाल दिया हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ओके, बात सुनो। तो आपसे बोल रहा है कि ये दोनों मान कब बराबर होंगे, जबकि अगर हम लोग 0 रखें या 30 रखें या 45 रखें या फिर 60 रखें। तो ये हमारा sin 2a बराबर 2 sin a जब भी बराबर आएगा। देखिए, अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा या फिर भाग करेंगे तो हमारा 0 ही तो आएगा। तो अगर हम लोग इसमें a के स्थान पे 0 रख दें, अगर हम लोग इसमें a के स्थान पे 0 रख दें तो इसका मान भी 0 हो जाएगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब ये हमारे दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसमें रखा a बराबर
जीरो अंश रखने पर पहले चेक करते हैं, ठीक है ना, सही है कि गलत है। देखो हमारा क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ए आपका दिया हुआ जीरो अंश बराबर 2 साइन 0। तो सुनो, अगर जीरो की होगी गुणा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आएगा साइन जीरो अंश बराबर 2 साइन जीरो अंश। देखो साइन जीरो का मान होता है जीरो, और 2 और साइन जीरो का मान होता है जीरो। तो अभी आपसे हमने बोला कि अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा या फिर भाग करोगे तो हमारा क्या बनेगा, जीरो बराबर जीरो। तो मतलब